वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दारुल हुकूमत ताशकंद पहुँच गए। उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और ताशकंद के मेयर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा, फूल रखे, अजीम तारीखी शख्सियात को खिराज अक़ीदत और उज़्बेक अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेक सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें और पाक उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने अज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में कायम आसान खिदमत मरकज़ का दौरा किया। अज़रबाईजान के हुकाम की ब्रीफिंग, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को फराहम की गई सहूलियात की तारीफ। इस्लामाबाद में खिदमत मरकज़ तर्ज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई का कहना है कि सिंध के हकूक़ के लिए पीटीआई लड़ेगी। आवाम की हम पर नज़र है। पंजाब में हर रोज़ फस्तायत का नया वाक़या सामने आ रहा है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, जिन लोगों ने 26वीं तरमीम के हक़ में वोट डाला उनकी तो पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। जो लोग 26वीं तरमीम में गायब थे, राबते में नहीं थे, उनके मुतालिक फ़र्दन फैसला होगा। शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके, इस फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। पार्टी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि आज जो जेलों में हैं उनकी चीखें निकल रही हैं, वो अमेरिका के पैरों में पड़े हैं। कहा कि उन्होंने अमेरिका में तालीम हासिल की, माजी में जेलें काटी, कभी अमेरिकी कांग्रेस अरकान की मिन्नतें तरले नहीं किए। नौ मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की रिपोर्ट से शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ इलाही के नाम गायब। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक फौजी तनसीबात पर हमलों में पीटीआई रहनुमाओं के मुबैना किरदार पर निगरान हुकूमत की काबीना कमेटी की रिपोर्ट में बानी पीटीआई को मुलविस करार देते हुए 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम आयद किया गया। तहम परवेज़ इलाही और शाह महमूद के नाम शामिल नहीं। दोनों रहनुमा 9 मई के वाक़यात पर कई FIRs का सामना कर रहे हैं। तशद्दुद को मुबैना तौर पर हवा देने वालों में हमाद अजहर, जरताज गुल, मुराद सईद, फ़ारूक हबीब, अली अमीन गंडापुर, अली जैदी, अनम शेख, शानदाना गुलजार खान, कामल शौजब, सेनेटर एजाज चौधरी, फैसल जावेद और शहरियार आफरीदी समेत कई रहनुमाओं के नाम शामिल हैं। नौ मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली पर हमला करने के केस में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चर, MNA बिलाल एजाज, अहमद चट्ठा और दर्जनों मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का इल्जामात तस्लीम करने से इनकार, अगली समात पर गवाह तलब। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि वफाकी और पंजाब हुकूमत ने मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तमाम मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शन है। सरगोधा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, हुकूमत होश के नाखुन ले। मुसल्लह अफवाज के जवान और अफसरान शहीद हुए। मेरा सवाल है कि इतनी शहादतें हुई क्यों हैं? इन शहादतों पर कमीशन बैठना चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की नाकामी पर कहा कि बार बार नाकाम होने पर मोहसिन नकवी को ओहदे से फारिग करना चाहिए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान का रिमांड न देने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक तफ्तीशी अफसर के मुताबिक 10 फरवरी को दोपहर 12 बजे मुंतजिम जज के पास कस्टडी पेश की। मुंतजिम जज ने तफ्तीशी अफसर को 3 घंटे इंतजार करवाया। मुल्जिम के मेडिकल मुआयने के ज़बानी अहकामात दिए। मुंतजिम जज के पास मुल्जिम के मुख्तसर रिमांड का मुनासिब तरीक़ेकार मौजूद था। मुंतजिम जज ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड का हुक्म दिया। बाद में वाइटो लगाकर रिमांड को जुडिशल कस्टडी किया गया। अदालती फैसले में कहा गया है कि कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि रिमांड के वक्त मुल्जिम का बाप मुंतजिम जज के चैम्बर में रहा। किसी भी फरीक ने जॉइंट इंटेरोगेशन टीम बनाने की दरख्वास्त नहीं की थी। मुंतजिम जज के पास ऐसे अहकामात जारी करने का इख्तियार नहीं है। मुंतजिम जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है। JIT बनाने का फैसला दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। अदालत के हुक्मनामे की कॉपी कायम मकाम चीफ जस्टिस और सेक्रेटरी दाखिला को भिजवाने की हिदायत।
तफ्तीशी हुकाम का मुबैना तौर पर अरमगान की सहूलतकारी में पुलिस एहलकार के मुलविस होने का इंकशाफ। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि गिजरी थाने में तैनात पुलिस एहलकार का अरमगान के साथ कॉल डेटा रिकॉर्ड मिला है। मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा से कबल एक लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। लड़की पर तशद्दुद से मुतालिक अरमगान के खिलाफ कार्रवाई न करने में एहलकार मुलविस था। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि SI नदीम वाक़े के वक्त गिजरी थाने में ड्यूटी अफसर था। एहलकार की इंक्वायरी के लिए SP को कहा है। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुस्तफ़ा कातिल केस की तहकीकात के दौरान मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में तौसीई की इस्तेदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। तफ्तीशी अफसर ने जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीई की इस्तेदा की थी। चैंपियंस ट्रॉफी में रावलपिंडी और ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच बारिश की नजर हो गया। मैच का टॉस भी न हो सका। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। ग्रुप बी में मौजूद दोनों टीमों के 3-3 पॉइंट्स हो गए। जनूबी अफ्रीका की टीम बेहतर रन रेट की बिना पर पहले नंबर पर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन भी मनसूख। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। बानी PTI के वकील उज़ैर भंडारी का GSP+ स्टेटस का हवाला। कहा, यूरोपियन यूनियन की रियायत आलमी कन्वेंशन पर अमलदारी से मशरूत है। दुनिया में मिलिट्री ट्रायल को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। GSP+ को खतरा लाहक है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ अदा करना वफाकी हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, बुनियादी हकूक़ आईनी तकाजा है, किसी बैनुल-अक़वामी फ़ायदे से मशरूत नहीं। बानी PTI के वकील के दलाल मुकम्मल होने के बाद समाअत कल तक मुलतवी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आए IMF वफ़द की वजारत ख़जाना पंजाब और बलूचिस्तान के हुकाम से मुज़ाकरात। मौसमी तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए माशी अहदाफ का जायजा लिया गया। IMF का वफ़द इन मुलाकातों के बाद अपनी सिफारिशात मुरतब करेगा। मुलाकातों में सूबों ने अब तक होने वाले इक़दाम और मुस्तक़बिल में मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। तकनीकी वफ़द ने सूबों को विफाक के साथ मिलकर मनसूबे तैयार करने की हिदायत की। बिजली की कीमत में कमी के हुकूमती इक़दाम के नताइज अप्रैल में आना शुरू होंगे। सेक्रेटरी पावर का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बयान। सेक्रेटरी पावर ने कहा कि जून में सनती सारिफिन की बिजली 10 से 11 रुपये फ़ी यूनिट तक सस्ती की जा चुकी। गुज़श्ता साल डिस्कोज ने 590 अरब रुपये का नुकसान किया। कमेटी में 501 अरब रुपये के बकायाजात की अदा वसूली का जायज़ा भी लिया गया। शाहिद अख्तर ने सवाल किया कि बिलों की रिकवरी के लिए साबिक सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने क्या किया। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर ने कहा कि राशिद लंगड़ियाल पावर डिवीज़न से FBR चले गए और वहाँ 1000 गाड़ियों का ऑर्डर किया। ये क्या तरीका है? राशिद लंगड़ियाल को अगले इजलास में बुलाते हैं। वजारत पेट्रोलियम हुकाम का कहना है कि हर माह 10 LNG कार्गो की आमद और मुल्क में स्टोरेज सहूलत ना होने की वजह से मुल्क की गैस फील्ड्स बंद करने के अलावा चारा नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी पेट्रोलियम को ब्रीफिंग में MD सुई नॉर्दन ने बताया कि कतर और ENI के साथ 2031 तक होने वाले मुआहिदों के तहत हर माह 10 कार्गो आते हैं। उन्हें 2-3 दिन से ज़्यादा मौखिर नहीं किया जा सकता। गैस पावर सेक्टर के लिए दरामद की जा रही थी, बाद में कोयला और न्यूक्लियर के प्लांट्स लग गए, इसलिए फील्ड बंद करने के अलावा ऑप्शन नहीं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन से मुतालिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को टास्क दिया है। गैस इम्पोर्ट पर पाबंदी नहीं, पाइप बिछाने पर पाबंदी है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि आने वाले सालों में SME, ज़राअत और इस्लामिक बैंकारी अहम होगी। टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट मुदाफ़अत फाइनेंसिंग पर तवज्जो रहेगी। बैंक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करें। कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 से खिताब में उन्होंने कहा कि फ़ाइनेंशियल शोबे को क्लाइमेट ख़तरात से इस्तिस्ना नहीं, पायदारी के लिए रिसर्च पॉलिसी के ज़रिए काम करना होगा।
मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कोयटा और चमन समेत बलोचिस्तान के बेशतर अज़ला में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। बाज़ इलाकों में जालाबारी और बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, बन्नू, लोअर दीर, वज़ीरिस्तान में वक्त से बारिश। आज सिंध के शहरों लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद और सखर में हल्की बारिश की पेशगोई। बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहने की तवक्को। जराइम की रोकथाम कानून के मौसम नफाज के लिए पंजाब में फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फैसला। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक अमन आमा की बहाली से मुतालिक कानूनी इस्लाहात लाई जाएंगी। ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन में तरमीम तजवीज़ की जाएगी। कवानीन तब्दील करने के लिए कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक कवानीन में तरमीम तजवीज़ करेगी। सिंध हाई कोर्ट का बल्दिया फैक्ट्री सानहे के मफरूम मुलजिम हमाद सिद्दीकी के लिए इंटरपोल से रुजू करने का हुक्म। कत्ल केस में नामजद दुबई फरार होने वाले मुलजिमान की पाकिस्तान हवालगी के केस में महकमा दाखिला और खारिजा ने रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने मफरूम मुलजिम खुर्रम निसार से मुतालिक महकमा दाखिला के फोकल पर्सन को तलब कर लिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि तकी हैदर, हमाद सिद्दीकी और खुर्रम निसार मफरूर हैं। दरखास्त पर समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। कराची की बल्दिया टाउन फैक्ट्री में 11 सितंबर 2012 को आग लगाई गई थी, जिसमें तकरीबन 260 अफराद झुलसकर जाम बहक हो गए थे। कराची में लांढी मानसेरा कॉलोनी वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। ड्राइवर वाटर टैंकर छोड़कर फरार, तलाश जारी। खोखरा पार नंबर 2 में बस की टक्कर से एक शख्स जाम बहक। बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में 135 अफराद जाम बहक और 1800 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। शहरियों को इश्तियाल दिलाने के केस में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की जमानत मंजूर। सेंट्रल जेल कराची से रिहा कर दिया गया। आफाक अहमद सुरजानी टाउन के मुकदमे में अदालती रिमांड पर जेल में थे। आफाक अहमद को 3 मुकदमात में जमानत पर रिहाई मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्ड का इजरा करने का ऐलान। कहा मुफ्त इलाज हर मरीज़ बच्चे का हक है, रियासत अपना फ़र्ज़ ज़रूरी निभाएगी। ट्रांसप्लांटेशन कार्ड के बाद मरीज़ बच्चों के वालिदैन अखराजात से बेनियाज हो जाएंगे। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन किए गए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन पर 42 लाख से ज़्यादा अखराजात हुकूमत पंजाब अदा कर रही है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने कहा कि न्यूजीलैंड के बैटर्स रचिन रविंद्रा और ओपनर होने के बावजूद चौथे नंबर पर कमाल की बैटिंग करते हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना था कि हमारी टीम में सिर्फ 2 लोगों की पोजीशन तब्दील की जाती है। अहमद शहजाद ने कहा फ़खर जमान ओपनर ना होने के बावजूद चौथे नंबर पर खेलने को तैयार हैं और परफॉर्मेंस ना मिलने पर हम ही उनकी पोजीशन पर सवाल उठाते हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पर माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे देखिए पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। चार शेफ मरियम इश्तियाक की तंदूरी चिकन का आलमी सतह पर चर्चा। बरतानवी सेलिब्रिटी शेफ गॉर्डन रैमसे मरियम इश्तियाक के बनाए तंदूरी चिकन की तारीफ किए बगैर ना रह सके। मरियम इश्तियाक अमरीकी रियलिटी शो नेक्स्ट लेवल शेफ सीजन 4 में बतौर उम्मीदवार हिस्सा ले रही हैं।